नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए YouTube के वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि अच्छे होंगे और होम्योपैथी का इस्तेमाल करते होंगे। इतनी सारी मेहनत करने के बाद फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम एलोपैथी को छोड़ के या फिर दूसरे चीजों को छोड़ के क्रॉनिक डिजीज में, मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथी खराब है, एलोपैथी इज द बेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन उसका भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। वो इमरजेंसी केसेस में बहुत बढ़िया काम करता है और कुछ एक्सीडेंटल केसेस में भी बहुत बढ़िया काम करता है, आपका जान बचा सकता है इमरजेंसी कंडीशंस में। लेकिन जब बात आती है क्रॉनिक डिजीज की तो वही डॉक्टर्स वो बोलते हैं कि हमारे पास उतनी खास दवा नहीं है, वो रिकमेंड करते हैं कि आप होम्योपैथिक सिस्टम के पास जाए। फिर भी आप अगर अभी इस दौर में भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको क्रॉनिक डिजीज है और हम होम्योपैथी का इस्तेमाल करें तो बहुत ही दुख की बात है। जब बात आती है यूरिनरी सिस्टम की, किडनी से रिलेटेड या फिर यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, चाहे यूरिनरी ब्लैडर हो, सिस्टाइटिस, किडनी स्टोन या फिर जलन, दर्द होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, इन तमाम चीजों के लिए होम्योपैथी इज द बेस्ट ऑफ ऑल मेडिसिन। आज जिस दवाई की हम बात करेंगे परेरा ब्रावा, उसको भी आप डेफिनेटली 30 to 100 पोटेंसी में अपने घर में लाकर रखिए। तेज काम करने वाला दवा है यूरिनरी सिस्टम के लिए। कैंथरीज के बाद सबसे तेज काम करने वाला दवा है परेरा ब्रावा। और जिनको भी प्रोस्टेट से रिलेटेड दिक्कत है, जिनको भी यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, किडनी स्टोन से रिलेटेड दिक्कत है और आपको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हुआ है, खुल के यूरिन नहीं होता, बार बार लगता है, बूंद बूंद टपकता है, कितना प्रेशर दो फिर भी यूरिन निकलता नहीं है, ये दवा आपके लिए अव्वल दर्जे का काम करेगा। उतना फास्ट एक्शन करने वाली दवा क्लिनिकली हमने नहीं देखा है। कैंथरीज के बाद दूसरा जो फास्ट एक्शन करने वाली दवा है वो है परेरा ब्रावा। डेफिनेटली आप इस्तेमाल करिए। कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन सा उसका क्लिनिकल टिप्स पॉइंट है, मैंने स्लाइड्स के माध्यम से आपको बताया है, प्रॉपर उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाया। हमारे जो पायोनियर्स हैं, जो होम्योपैथी के जो जिन्होंने रिसर्च किया है, उन्होंने क्या कहा है इसके संदर्भ में मैंने प्रॉपरली इसको बताया है। अच्छी तरह से देखिए, नोट करिए, सुनिए, समझिए, होम्योपैथी का इस्तेमाल करिए, तभी जाकर आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा, समय भी बचेगा और आपको बिना कोई साइड इफेक्ट के आपका बीमारी से छुटकारा भी मिल जाएगा। बहुत तेज आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट होना नहीं पड़ेगा, आईसीयू की बात तो दूर की है। तो आज ही अगर आपको जल्द से जल्द ठीक होना है बिना कोई साइड इफेक्ट के और कम से कम पैसे में, तो होम्योपैथी का इस्तेमाल करिए। और हमारा जो आज का प्रॉपर वीडियो अंत तक देखिए, स्लाइड्स, तभी जाकर आपको बहुत बढ़िया लगेगा। बात है जब हमारा क्लिनिकल टिप्स की पीडीएफ फाइल हमने बनाया है आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने लिया है मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उसको लेकर पैसा उनका बहुत कम खर्च हो रहा है। अभी तक आपने अगर नहीं लिया तो आज ही लीजिए। अलग अलग कैटेगरी का 14 पीडीएफ फाइल्स हमने बनाया है, जैसे समर कंप्लेंट्स, रेनी सीजन, वायरल इन्फेक्शंस, क्लिनिकल टिप्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सब बनाया है हमने आप लोगों के लिए। यूरिनरी सिस्टम, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, अलग अलग कैटेगरी का। और आने वाला है 3-4 पीडीएफ फाइल्स अभी चालू है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड A to Z जो डिजीज है उसके रिलेटेड पीडीएफ फाइल्स आने वाला है, वो भी आप लीजिए। व्हाट्सएप पे संपर्क करिए अगर आपको लेना है। पेड कंसल्टेशन भी हम दे रहे हैं। 10 दिन का चार्जेस जो हमारा फीस है ओनली 350। हम प्रॉपर एनालिसिस करके रिपोर्टराइजेशन टेक्निक से आपको बताएंगे, दवा आप खरीद के यूज करना। दवा भी अगर आपको चाहिए तो उसका मिनिमम 1-1.5 महीने का आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 1200 से 1500 रुपए लगेगा। हम आपके घर स्पीड पोस्ट में दवा भेज देंगे, एक्स्ट्रा कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। फीस प्लस मेडिसिन उतने ही में ही हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसको अवेल कर रहे हैं, आप भी चाहे तो अवेल करिए। व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। आइए देखते हैं परेरा ब्रावा के कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। नमस्कार। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करेंगे स्पेसिफिक दवा परेरा ब्रावा के ऊपर, जैसे कि हमने डिस्कस पहले भी किया है। यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं, स्पेसिफिक रूप से अगर आपको एलोपैथिक सिस्टम की तरह जल्द से जल्द एक्शन करने वाला आप चाहते हैं और बिना साइड इफेक्ट के, जो कि आम तौर पर एलोपैथिक सिस्टम में होता है, तो आपको होम्योपैथी के कुछ एक्यूट मेडिसिन को भी जानना पड़ेगा। और उसकी मास्टरी करने के लिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से स्लाइड्स के माध्यम से आज बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिम्टम है। आप इन सिम्टम्स को अगर बाय हार्ट कर लेंगे, इनको याद रख लेंगे, तो आप यूरिनरी सिस्टम, किडनी से रिलेटेड जो सिस्टम है, यूरिनरी सिम्टम्स में आप उनके डिजीज़ में पूरा मास्टर हो जाएंगे। आप अच्छी तरह से नोट कर लेना, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करना।
सबसे पहला जो परेरा ब्रावा का सिम्टम है वो है यूरिनरी सिम्टम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूरिनरी सिम्टम्स है क्या क्या है? रेनल कॉलिक, किडनी स्टोन के कारण अगर किडनी वाले एरिया में दर्द होता है, भयानक दर्द होता है, स्टोन अगर हो तो ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, दर्द होता है, तो उसके लिए भी आप दे सकते हैं कैंथरिस और सरसपरीला, बर्बरिस वुल्गारिस, हाइड्रेंजिया, उन दवाइयों के साथ, और एक है डायस्कोरिया, उनके साथ सिम्टोमेटिकली आप परेरा ब्रावा को भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है सिस्टाइटिस। ब्लडर में, यूरिनरी ब्लडर में अगर आपका इन्फेक्शन हुआ तो भी आप ले सकते हैं। रेनल कॉलिक के साथ भी अगर सिस्टाइटिस है तो भी आप आराम से दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट मेडिसिन है सिस्टाइटिस, यूरिनरी ब्लडर में जो इन्फ्लेमेशन, सूजन होना, दर्द होना, रुक रुक के यूरिन होना, ये जितना भी तरह का सिम्टम है उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। डिजीज ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, जिनको भी बढ़ती उम्र में मेल्स को जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने के कारण सारा प्रॉब्लम होता है, रुक रुक के यूरिन होना, बार बार होना, रात को बार बार उनको उठना पड़ता है, ड्रिबलिंग होना, थोड़ा थोड़ा लीकेज होकर आता है, तो ये जितने भी तरह का प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको आमतौर पर स्टाफिसाग्रिया और थूजा के साथ परेरा ब्रावा दिया जाता है। रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। 30 पोटेंसी से शुरुआत करें एक एक करके, जो सबसे बेस्ट है। पहला एक्यूट, फिर उसके बाद क्रॉनिक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है सीवियर पेन विथ कांस्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट। सीवियर पेन होता है यूरिनरी सिस्टम में, कहीं भी हो सकता है ये दर्द, और बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसको आप नोट कर ले। सीवियर पेन होता है यूरिनरी सिस्टम में, यूरेथ्रा में हो सकता है, किडनी के एरिया में, कहीं भी हो, वो रास्ते में दर्द होता है और उसके साथ बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है, हाजत लगती है, उनको ऐसा फील होता है कि मेरा तो यूरिन भरा हुआ है और बार बार यूरिन जाने की हाजत आती है। ये उसका स्पेसिफिक पॉइंट है। यूरिन का जो कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एमोनिकल, मतलब एमोनिया जैसा स्मेल होता है। डिपोजिट ऑफ ए कोपियस यूरिक एसिड सेडिमेंट आल्सो ब्लड। यूरिन में एमोनिया जैसा स्मेल आता है, बहुत ज़्यादा डिपोजिट होता है, कोपियस यूरिक एसिड भी हो सकता है, उसका सेडिमेंटेशन, खून भी कुछ मात्रा में हो सकता है। ठीक है, तो ये उसको याद रख लीजिए। डार्क ब्लडी कंटेन थिक स्ट्रिंजी विथ म्यूकस रेड सैंड, बहुत ज़्यादा डार्क भी हो सकता है, खून भी उसमें हो सकता है, थिक स्ट्रिंजी म्यूकस भी हो सकता है वाइट जैसा, लाल कलर का कुछ रेत जैसा भी उसमें निकल सकता है, जैसे आपको लाइकोपोडियम में मिलेगा। ठीक है, ग्रेट टेनेस्मस, बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर देना पड़ता है यूरिन करते समय, और यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है। चाहे वो प्रोस्टेट का मामला हो, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का मामला हो, कोई भी तरह का प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप अगर स्ट्रेन करना, पेशेंट बोले मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन करने से पहले प्रेशर देना पड़ता है, फिर भी निकलता नहीं है, पूरा एकदम बूंद बूंद करके निकलता है, तो वहाँ पर परेरा ब्रावा इज़ द बेस्ट मेडिसिन। डिस्यूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, उसमें भी होता है, किसी भी तरह का अगर दर्द होता है। पेशेंट इज अनेबल टू यूरिनेट अनलेस ही गेट्स डाउन ऑन हिज हैंड्स एंड नीज। उसको झुकने के बाद अपने कहुनियों को और घुटनों के बल झुकने से ही उसका यूरिन होता है। ये जनरली प्रोस्टेट के कारण हो, और फिर जो भी अंदरूनी तौर से कोई सूजन है तो उसके कारण भी हो सकता है। ये उसका स्पेसिफिक पोजीशन है। पेशेंट बोलेगा कि मुझे घुटनों के बल और फोल्ड होके बैठने पर ही यूरिन निकलता है, वरना निकलता नहीं है, कितने भी आप प्रेशर लगा लो, बूंद बूंद टपकता है। तो परेरा ब्रावा का स्पेसिफिक लक्षण है ये। ठीक है, ड्रिबलिंग आफ्टर मिक्चुरेशन, यूरिनेशन जाने के बाद थोड़ा थोड़ा बचा रह जाता है और वो धीरे धीरे ड्रिबलिंग होता रहता है, निकलता रहता है अपने आप। यही सिम्टम आपको सेलेनियम में मिलेगा। ठीक है, तो आप ऑल्टरनेट करके भी दोनों को 30 पोटेंसी में दिन में 2-2, 3-3 बार दे सकते हैं, 8-10 दिन, रिजल्ट बढ़िया आएगा। ग्रावेल मतलब स्टोन रहता है। ठीक है, एंड सिस्टिक कैलकुलस, यूरिनरी ब्लैडर में कैलकुलस हो, मतलब स्टोन हो, या फिर किडनी में भी स्टोन हो। ठीक है, और वो दर्द किडनी से लेकर नीचे जांघ तक अगर रेडिएट करे, ठीक है, और यहाँ तक कि पैरों तक वो रेडिएट करे, फिट तक, ठीक है,
तो वहाँ पर भी आप आराम से दे सकते हैं इस दवा को। रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आता है। यूरिनरी ब्लैडर में जो भी स्टोन है तो बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट होता है ब्लैडर फील्स एज इफ डिस्टेंडेड। ब्लैडर ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, फूल गया है। ब्रस्टिंग फीलिंग इन द ब्लैडर, ऐसा ब्लैडर में फील होता है कि वो फट जाएगा फुल होके। तो इन सारे सिम्टम्स में बहुत बढ़िया काम करता है जनरली परेरा ब्रावा। 30 पोटेंसी दिन में 2 से 3 बार करके 5-7 दिन दीजिए, फिर उसके बाद 200 दिन में 2 बार 2-3 दिन दीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो आज के लिए इतना ही छोटा सा मेडिसिन है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली अपने घर में इस दवा का 30 या 200 पोटेंसी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।